हैं? खोल दीजिए उसको, क्या है उसमें? एक दूसरे का इंतजार मत किया करो ना, ये तो इंग्लिश मीडियम, तभी तो मैं कह रहा हूँ खान सर, तभी तो पूछ रहे तुम इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के बच्चे हो। सीबीएसई के बच्चों को बोलना पड़ता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, ये याद है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर आपका याद होगा जैसे आज आप कह रहे हैं कि आपके हाफ ईयरली के लिए रिवीजन करवा दीजिए, तो पॉलिनोमियल में इसमें नॉर्म्स को आप जो है बिल्कुल देख लीजिएगा। अगर आप YouTube में जाएंगे तो आपके पास वो है सर, डाटाज है, उसमें डाटा है, जरा पॉलिनोमियल खोलिएगा शुरू से। जिस दिन मैंने रूल एंड रेगुलेशन बताया है, तो रूल एंड रेगुलेशन तो उसमें से आप कर लीजिए। अब इसमें जैसे मैं मिसलनियस तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ आपका, देखो ना, या यहाँ दे दूँ आप इधर, फैक्टराइज द फॉलोइंग लिख देता हूँ इधर से। इसमें जरा नॉर्म्स देखिएगा, तब तक मैं आपको देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है पी क्यू आर प्लस, आपका देखो ना दिस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और माइनस आर क्यू। ये देखो पहला क्वेश्चन, मैं एक एक करके इधर से यहाँ देखो, आप लोगों को फिर आदत ही वही पड़ी हुई ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, मेरा जैसा मास्टर मेरा, नहीं तो मैं तुम लोगों को स्कूल में सुधारता। यहाँ सुधारने का मतलब क्या है, सुधारने को तो यहाँ भी सुधार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता, तो इसलिए यहाँ तुम्हारा कोर्स भी खत्म करना है, स्कूल से ज़्यादा भी पढ़ाना है, स्कूल से ज़्यादा भी पढ़ाना है, डीपली भी पढ़ाना है। स्कूल में 10 सवाल कराने हैं, तो हमने यहाँ 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन करवाने, इसलिए यहाँ पे टाइम, इसलिए यहाँ ज़्यादा दो। अब ये क्वेश्चन आपको कहते हैं फैक्टराइज, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिए, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे पॉलिनोमियल। पॉली माने मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, तो द एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 3 टर्म्स। वैसे तो बाइनोमियल भी होगा, बाई मैंने 2 नोमियल, आपका ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 नोमियल, आपका क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल सब होते हैं, लेकिन वहां मैं नहीं जा रहा, इसके लिए आप नॉर्म्स देखिएगा। इज इट क्लियर? नाउ मैंने इधर की फैक्टराइज, इस सवाल को आप कैसे करें, तो सबसे पहले देखिए आप इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, इसको देखो, नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो इसमें 4, 1 2 3 4। इसके बाद देखो इसमें हाईएस्ट पावर आपका देखो ना 3, लेकिन एक ही है, ओनली 1। इसका मतलब हमारे पास जो 4th टर्म वाले जो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट टर्म में, वो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या और देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर। इसका मतलब ये फेल हो गया, हाईएस्ट पावर 3 की फेल हो। अब आप कहेंगे कैसे करें? अब आप दिमाग बनाइए, सबसे पहले जो फर्स्ट नॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की है वो कॉमन याद रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू सी इन दैट क्वेश्चन पॉलिनोमियल में कॉमन। तो देखो आर 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 सबसे पहले तो कॉमन आ गया, देखिए इधर देख लीजिएगा सर, यहाँ एक दूसरे को मत देखिए, यहाँ देखिए वो कोई शाहरुख खान नहीं है जिसको तुम देख रहे हो, या शाहरुख खान की भी यहाँ औकात नहीं है। जब हम पढ़ाते हैं तो तुम्हारे जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट का वो करता ना, ऐड करता, उसकी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं, वो मुझसे बढ़िया अंग्रेजी बोलता था, मुझसे ज़्यादा पैसा उसके पास, लोग उसकी वाह भी करते हुए। हम पढ़े लिखों के सामने ऐसे लोगों की बिल्कुल औकात नहीं होती। अब उसको वो इंस्टीट्यूशन जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो क्यों उसको लिया हुआ है ट्रेडमार्क की तरह, ये मैं नहीं कहता हूँ, जबकि उसको हटा देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को हटा देना चाहिए। क्लियर करता हूं मैं, ये हमारे जाते हैं वीडियोस, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल बेसिस पे भी जाते हैं, ये आज नहीं जाएगा कल जाएगा। जैसे खान साहब का जाता है, मैंने कहा आपका बिहार वाले, उनको देखो कैसे बेबाक बोलते हो,
वो तो आज 2 सालों से 3 सालों से बोलना शुरू किया होगा। मैं तो इसको तब से बोलता हूँ, बी ऑनेस्ट, मेरा पहला ही है। अपने आप को पहचानो, रिकॉग्नाइज यूरसेल्फ। ये देखो आर मैंने कॉमन ले लिया, मैथमेटिक्स का पहला रूल इसमें लग गया, आर कॉमन आ गया। देखिए इसका मतलब जब कॉमन आता है, कॉमन के बाद दूसरा जो रूल है उसका, टू मेक ग्रुप, ग्रुप बनाते हैं हमेशा। तो देखो इसका ग्रुप बना करके मैं देख लेता, ये फेल हो गया था, जबकि पहला लॉ ही पहला है। ये जो लॉ है ये 3rd नंबर का रूल है, पहले कॉमन देखा जाएगा, याद रखिएगा, उसके बाद ग्रुप बनाया जाएगा कायदे से। लेकिन मेरे ये देख करके क्या ये फॉर्मूला आपका फिट बैठेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके 4 थे, तो मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला अगर ऐसा होता तो ये कंसाइज होकर के a प्लस बी का होल क्यूब और एक कंसाइज होकर a माइनस बी का होल क्यूब बन जाता। देख लीजिए अब आप करें, ये दोनों का ग्रुप, दोनों का ग्रुप, G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, पहले ग्रुप फिर कॉमन। तो ये R ये निकाला, इसमें Q कॉमन ले लीजिए, आपका देखो P प्लस आपका देखो R। If the first binomial is coming positive, second ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। देखो क्यों कि माइनस आर दोनों में आपका ग्रुप बना के माइनस आर कॉमन ले लिया, तो देखो आपका P यहाँ आ गया, माइनस प्लस का माइनस, और देखो आपका माइनस प्लस का माइनस, आर आर जा आर स्क्वायर, फिर C फॉर कॉमन, ये दोनों कॉमन आ गए, आर P प्लस आर Q माइनस, ये फैक्टराइज है। इतने सवाल कराने, और मैंने कहा था कि माइनस वालों पे आप महारत हासिल कर दो। सर वो फॉर्मूला गलत दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होगा। कोई बात नहीं, हाँ ये आपने सही बोला, बिल्कुल थैंक यू, ये आपने बिल्कुल ये सही बोला, बिल्कुल थैंक यू। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने सपोज, अब आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहां से लेकर के आइए। अब मैंने इतने करा दिए कि मैं तो खुद ही बोर हो गया हूं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, 1 माइनस सी स्क्वायर, ये देखिए आपका प्लस बी स्क्वायर, और देखो ये आपका 1 माइनस सी स्क्वायर, इधर से प्लीज क्यों गड़बड़ करते हो यहाँ। कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन रूल, अगर सवाल ऐसे ये था, आप लोग मेरा ध्यान मत बटाइएगा कि यहाँ देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे कान के पीछे तड़ मारूंगा। बॉयज जब आप प्यार से नहीं समझोगे तो फिर मार से समझोगे, और सीडलिंग में सबसे ज्यादा मार पड़ती थी पहले, ये याद रखें। ये है माइनस सी स्क्वायर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क। देखो आप क्या किया, ये 1 माइनस सी स्क्वायर आपने ये आपका ऐसे लिखा, इन दोनों में देखो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, देखो फिर 1 माइनस सी स्क्वायर, अब आप 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये कॉमन, सी फॉर कॉमन, तो 1 माइनस सी स्क्वायर, ये जब ये यहाँ से ऑलरेडी बाहर आ गया तो यहाँ बचा हुआ, ये आपका देखो प्लस, ये ऑलरेडी बाहर आ गया, आंसर ही है। लेकिन जो स्मार्ट लड़का और लड़की होंगे वो इससे पहले, क्योंकि मिसलनियस करा रहा हूँ, रूल्स में पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे खाली आपका देखो रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन देंगे तो देखो 1 का स्क्वायर और माइनस देखो सी का स्क्वायर, देखो 1 प्लस बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे करो ए प्लस बी और ए माइनस बी, थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट इसको कहते हैं आपका, वेर ए इज इक्वल, यहाँ पे 1 है और बी इज इक्वल ए का स्क्वायर माइनस बी, प्लस में नहीं लगता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये आपका माइनस में होगा तभी लगेगा, प्लस में भी लगता है, लेकिन कैसे लगता है वो मैं बात को बताऊंगा। 1 प्लस सी, देखो 1 माइनस सी और आपका 1 प्लस बी। एक्चुअल में आपके कई बच्चे यहाँ पे आंसर लिख करके क्वेश्चन को फिनिश कर देते, मास्टर भी कहता है ठीक है 1 बाई 1 या 2 बाई 2। अरे बेवड़े ये भी तो देख ले, किसी बच्चे ने यहाँ आगे ये किया हुआ है तो ये ठीक किया या नहीं किया, या अपनी औकात अपनी समझ से ज़्यादा किया बच्चे ने, या उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की, ये टीचर को समझना पड़ेगा जो आपको मार्क्स देता है। तो ये आपका, ये तो खैर आपने अबेंडमेंट कर। अब इसके बाद सपोज के लिए ये क्वेश्चन ऐसे है आपका, देखो
49a स्क्वायर, ये देखिए आपका नाम, माइनस 42ab और प्लस 9b स्क्वायर। यहाँ पे पहले कॉमन के, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो पहले मैंने कॉमन के कराए, उसके बाद ग्रुप के कराए, उसके बाद आपका नाम फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b, फिर पहले ऐसे, फिर उसके बाद क्यूब के कराएं वीडियो में। लेकिन यहाँ में मिसलियस में आपको, मिसलियस भी इसको ठीक, मिसलियस वाला लास्ट है, इसका भी उसका भी जोड़ करके ऐसा ये मैं करके दिया। अब आपका देखो 49 ए स्क्वायर माइनस 42 ए बी और प्लस 9b स्क्वायर। और ये जो आप अभी मुझे क्वेश्चन दिखा रहे थे ना कि ये वाले आपका जो सर कह रहे थे ये वाले आएंगे, इसका मतलब उसने अपने ट्यूशन सेंटर वाले बच्चों को ये पहले ही करवा दिए होंगे। ये लगा गांठ बांध के, आप क्या मुझे पूछिए ना, आप लोगों के मास्टरों की औकात तो हमें पता है ना, जैसे वो कहते हैं कि हमें इनकी औकात पता है, नहीं तो वो सवाल तो आपको कराया नहीं होगा, और नहीं तो कैसे बोल रहा कि वो ये सवाल आ जाएंगे। सर उन्होंने बोला कि ऐसे यूट्यूब में आया था, हाफ मैट्रिक मानेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एनीहो, यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, 1 2 3। इसमें से देखिए, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें से 2 टर्म आपके क्या है? देखो 2 टर्म्स स्क्वायर में है, 2 टर्म स्क्वायर में, और ये आपका ये पॉजिटिव है, दोनों ये 2 टर्म जो है पॉजिटिव है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और इसमें से 1 टर्म है, ये 1 टर्म आपका जो है ये निगेटिव है। इसका मतलब अगर आप कहेंगे इसमें पहला रूल आपका कॉमन आता है, नहीं आता, दूसरा ग्रुप बनता नहीं बनता, तो तीसरा आईडी लगती है, तीसरी आईडी की। तो अब आप देखो इसका मतलब आईडी अप्लाई, आईडी का मतलब ए स्क्वायर आइडेंटिटी आपका ए है, आइडेंटिटीज जिसको कहते हैं, इसको वैसे स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड देखो प्लस बी स्क्वायर, इनको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में लिखिएगा। क्या ये फॉर्मूला बनता है? पहले इसका मतलब पहले आपको ए का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ तो देखो 7 ए का स्क्वायर, 7 7 जा 49, ए जा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर के लिए आ जाएगी 3 बी का स्क्वायर, 3 3 जा 9 बी जा माइनस 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 फॉर्मूले में होता है, ये 2 भी फॉर्मूले का लिखिए। ए की वैल्यू देखो 7 है और बी की वैल्यू आपका देखो 3 है, वह ए इज इक्वल टू 7 है और बी इज इक्वल टू 3। 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42। तो देखो आगे आईडी लग गई, पहले ए का स्क्वायर बनाइए, फिर बी का स्क्वायर बनाइए, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करें, माइनस में 2 फॉर्मूले में होता है। अब ए की वैल्यू ढूंढिए और उसके बाद बी की वैल्यू जो लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के अंदर है वो ए और बी। अब उसके बाद ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब ये, बी का मतलब ए माइनस फॉर्मूले बी का मतलब इसी में देखिए नाउ सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना। अब ऐसा सवाल अब देख एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और प्लस 3। अब यहां भी आपने कहा नंबर ऑफ टर्म्स कितने, वहां नहीं लिखना है, अगर वहां लिख भी दिया तो बहुत अच्छी बात, ये तो मैं आपको समझेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखो, इसमें 2 टर्म आपके क्या है, देखो फिर 2 टर्म पॉजिटिव फर्स्ट टर्म आंसर, और बोथ आर जो पॉजिटिव है बोथ आर स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर। और जो अब
बचा वन टर्म, ये जो वन टर्म है, जो मिडिल टर्म है, वन टर्म का मतलब यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, एम्प्टी का मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या यहाँ पे आईडी अप्लाई हो सकती है? आईडी इज एप्लीकेबल और नॉट? इज आईडी एप्लीकेबल? सर वहाँ पे 2 स्क्वायर कैसे है, वो तो इसे वही बता रहा हूँ मोहतरमा, यहाँ देखो ना पहले, a का स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो मास्टर ने बताना है। और बताना क्या है? माइनस वाला फॉर्मूला है। देखो क्या, कभी ई से लिख दिया, वहां नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया। यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आ गया, इधर देखिए यहाँ ध्यान से, ये √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है? आ गया स्क्वायर, बन गया। माइनस फॉर्मूले में होता है, और माइनस वाले में 2 आपका क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में। a की वैल्यू x और b की वैल्यू √3, वेयर a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। 2x है 2x √3, ये आपका परफेक्ट नंबर है। ये आपका क्या है? सर्ड है, सर्ड। इसका a स्क्वायर माइनस 2ab, ये b a b और प्लस b स्क्वायर, क्या था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या था? a माइनस b का, a माइनस b इज दिस। ठीक है? कोई शक है, कोई लघु शंका हो तो बताइए। इधर ये पढ़ाई टेंशन लेके मत किया करो, पढ़ाई को परफेक्ट मूड से, जॉली भी नहीं यहाँ चीज। सर बोल रहे, बताइए बताइए बताइए, बोलिए सर बोलिए। x माइनस √3 आएगा सिंपल 3, तो उसका ये सर ये 3 किसका स्क्वायर का? √3 का। a माइनस b क्या है? b √3 नहीं है, तो a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, a माइनस b का स्क्वायर, तो a इज व्हाट? x और b इज व्हाट? √3। माइनस तो फॉर्मूले का लगा, समझ रहे? अब देखिए ये इधर यहाँ ये लड़कियों वाली आदत छोड़ दो यार, कटर वो देखो आगे बाहर। इनकी माँ ने इनको 9 महीने पेट में कैसे रखा होगा, ये तो यहीं से पूछा जाएगा। ये देखो पब्लिक प्लेसेस में, मैंने कह रहा कि लड़कियों, ये लड़कों के लिए भी आपको पता होता, अगल बगल देखो, ये जहाँ हम लोगों ने कोचिंग खोली हुई है, ये रेजिडेंशियल एरियाज है। इसको अगर अभी कमिश्नर चाहे तो कमिश्नर इनमें पूरा लॉक लगवा सकता है पूरे मार्केट पे कि ये आप क्या इसमें कॉमर्शियल का बिल देते हैं? पहले कमिश्नर साहब को पूछना चाहिए। अभी बंद हो जाएंगे कई मकान, तो ऐसे बंद हो जाएंगे क्योंकि मीटर तो क्या चल रहा होगा? कॉमर्शियल नहीं चल रहा, ये डोमेस्टिक है मीटर, और ले रहे होंगे आपका कॉमर्शियल। डोमेस्टिक और कॉमर्शियल में बड़ा अंतर है। अब आप करें इधर देखिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ये आपके कितने? 3, 1 2 3। इसमें से देखो 2 आर पॉजिटिव, 2 आपके पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट एंड लास्ट। इधर देखिए, और ये आपका दीज आर द स्क्वायर, ये स्क्वायर भी है किसी, आपको दिखाई देना चाहिए। 1 इज आपका निगेटिव कौन सा है? मिडिल। तो क्या इस आईडी एप्लीकेबल? यहां पे भी, इसमें भी चेक कर रहा हूं, देखो क्या एप्लीकेबल है। देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर
इक्वल टू देखो ए माइनस बी। मैंने हमेशा बोला है थोड़ा सा अ लिटिल बिट सेकेंड विल बी आपका नाउ जस्ट टेकन मोर, ये ज़्यादा लिया जाएगा आपका, लेकिन लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस बनाइए। कई बच्चे क्या करते हैं देखो ये आपका उन्होंने ये 2x², अगर ये किया ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते 2x², x²। कई है, कई मैं देखता रहता हूँ। तो ये देखो ये इसको आप क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर, देखो 2 2 सा 4 और x x प्लस ये b, पहले a का स्क्वायर बनाया, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर बनेगा। अगर माइनस है तो माइनस लिखिए, फॉर्मूले में भी 2 फॉर्मूले का, इसको आंख बंद करके आप लिख लीजिए, आंख बंद करके। और a की वैल्यू वेयर a इज इक्वल आपका देखो 2x और b की वैल्यू आपका देखो b इज इक्वल टू 3, 2 into a 2x और b √3। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले से, द वैल्यू ऑफ a इज 2x, द वैल्यू ऑफ b इज √3। a इज दिस। क्लियर है? मेरी हाँ में हाँ कभी मिलाइए कि आप करें। अब ये जैसे एक सवाल ये दे दिया x² प्लस 1x² माइनस 3। देखिए सॉल्यूशन 6 x² प्लस 1/x² माइनस 3। अब यहां भी देखिए इधर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2 पॉजिटिव है, इधर देखिएगा, और पॉजिटिव वाले आपके स्क्वायर है आपका, और ये लास्ट वाला देखिए लास्ट टर्म आपका जो आपका 1 ये आपका ये नेगेटिव है, नेगेटिव। इधर सर तो क्या इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल है? ये देखिए इस फॉर्मूला कैन अप्लाई कर सकते हैं। तो चेक कर लेता हूं, a का स्क्वायर इसके हिसाब से b का स्क्वायर माइनस दिख रहा मुझे, तो -2ab, अगर देखो यहां माइनस में लिखा, वहां मैंने उसके सवाल के हिसाब से ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला वही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आप प्लस वालों को देखिए इधर से, तो देखो x का स्क्वायर ये भी हो गया साथ, प्लस ये देखो b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर ये भी हो गया सर, वाह। इधर सर इधर उसके अंदर -2, a की वैल्यू देखो x और b की वैल्यू देखो x कैंसिल, देखो अब देखो x² प्लस 1/x² -2। ओहो, अगर -3 की जगह में -2 होता तो सवाल मेरा बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाता। तो अब मैंने दिमाग क्या लगाना है कि ना ब्रेक दिस 3 into 2n1, इस 3 को 2n1 में ब्रेक कर दीजिए यहाँ। तो देखो अभी तो चेक करने के दो, चेक करने में बताया, चेक कर सवाल ने बताया कि भाई इसको ऐसे कर, तो देखो x का स्क्वायर प्लस देखो 1/x का स्क्वायर -2 -1, इधर -3 कैन बी ब्रेक अप ये आपका ये यहाँ पे आपका आईडी लग गया, आईडी यूज, आईडी देखो ये खुद बता रहा, देख लीजिए इसके साथ x और 1/x भी था, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखिए अब इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab था, a से b का आपका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो गया, तो देखो तभी -2 है, a स्क्वायर -2ab, a और b इसमें हिडन है क्योंकि a और b आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया इधर से, और ये -1 का स्क्वायर। 2 आइडेंटिटीज you are using at the same time in the same question। तो नाम देखो जैसे a का स्क्वायर -b का स्क्वायर
इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस वह ए की वैल्यू एक्स माइनस 1/x और बी इज देखो ए का स्क्वायर इधर मोहतरमा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए की वैल्यू ए देखो प्लस बी ए और माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे सवाल आपकी रेंज में होने चाहिए। मैंने बोला एनसीईआरटी सिर्फ आपके आज के हिसाब से जो मैं मानता हूं किसी कंपटीशन को टक्कर नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं जितना जान रहा हूं इसको, इसके साथ आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगे 9th के बच्चे को, अदरवाइज आपका भला हो नहीं सकता, ये मान के चलिए। इसके साथ एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक गधे मिनिस्टर नहीं हटाए जाएंगे एजुकेशन में स्पेशली, नहीं तो ये बच्चे की रेंज है सर। आप पुरानी मंजीत सिंह पढ़ लो, हमारे टाइम पे डॉक्टर मनोहर रे की किताब चलती थी, हम तो उसी से पढ़ते थे। कोई टेक्स्ट बुक के अलावा रेफरेंस बुक नहीं होती थी। इतनी मोटी मोटी किताबें हमने भी तो पढ़ी हैं, हम भी तो बच्चे थे। आज आपको क्या करना पड़ रहा है? आप अगर मुझे एक लैंग्वेज आप बताइए क्या करना है? घर गए, भैंस की तरह सो गए, नहीं तो कुत्ते की तरह बाहर घूमने चले गए, खेलने चले गए। हम लोगों ने तो स्कूल से आना, अब याद रखो पहाड़ों में 10-10 किलोमीटर बच्चा ट्रैवल करता है, 5-5 किलोमीटर ट्रैवल करता है सर। आप यहाँ से गाड़ियों में जाते हो ट्रैवल करने, वहाँ पैदल। कई बार तो बरसात में जो आजकल चल रही नाले, जब तक नाला होगा नहीं, पानी कम नहीं होगा, तब तक जा नहीं सकते, अब पार नहीं कर सकते। पता चला रात भी वहीं हो गई, उधर से माँ बाप नाले के उधर से बैठे, इधर से जंगल का रास्ता। क्या वहां के बच्चे पढ़ते नहीं है? यहां बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर कुनियाल। मैं हल्द्वानी हूंगा तो हल्द्वानी का एग्जांपल, दिल्ली का तो एग्जांपल दूंगा नहीं मैं। डॉक्टर कुनियाल कृष्णा नर्सिंग होम में वो सोमवार की सुबह 10 किलोमीटर पैदल, 10 क्यों, सिरकोट उनका घर है, तो लगभग 17 किलोमीटर पैदल चल करके आते थे, और शनिवार की रात को 17 किलोमीटर पैदल जाते थे। और बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उन्होंने हॉस्टल के कमरे में कम रूम नंबर 1 उन्हीं का वहाँ से स्टार्ट करवाया था मैंने, रूम नंबर 1। उनके नीचे हॉस्टल वार्डन पंत जी रहते थे, और पहली बार में उन्होंने इंटरमीडिएट में कोई उनके ज़्यादा मार्क्स नहीं है जो आज आप दबा के CBSE का था। कितने परसेंट? 99। सिलेक्शन हुआ नीट में, नहीं हुआ। डॉक्टर बना, नहीं बना, तो फिर क्या भाड़ झोंका 90% ला करके 99 100% आ गए। डॉक्टर कुनियाल के मेरे हिसाब से 67% है बोर्ड में, इंटरमीडिएट में, और पहले झटके में KGMC जानते हैं? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, KGMC से उन्होंने MBBS किया है, वो निकाला। आज हल्द्वानी में 50 कोचिंग करने के बाद भी बच्चा नहीं निकाल पा रहा है उसको कोचिंग को, क्योंकि आपको ट्यूशन चाहिए, कोचिंग नहीं चाहिए होता है। एनसीईआरटी की बुक से अब ये क्वेश्चन ढूंढोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको, रेफरेंस बुक जो दूसरी है आप RD शर्मा सर को, मैंने बोलूंगा आपने कौन सी किताब खरीदनी, लेकिन मैं तो बच्चों को किताब ही मत खरीदो। अगर मेरे यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे यहाँ 10 किताबें रखी, 10 किताबों में से 6 किताबों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तो घर जाके प्रैक्टिस करो। आपको तो लॉजिक देखना, लॉजिक कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे किस तरह से यूज करेंगे, वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये प्रैक्टिस आपको स्कूल में नहीं मिल सकती। सबसे ऊपर कौन सा स्कूल है? सबसे ऊपर कौन सा स्कूल है काठगोदाम में? इंग्लिश मीडियम निर्मला। और यहां सबसे लास्ट में कौन सा स्कूल है? बिरला। लेकिन और नीचे चले जाएंगे तो ग्रीन वैली, जिसको आज मैं देख रहा था कोई पुरस्कार मिला है। स्कूलों को पुरस्कार कैसे मिल जा रहा, मैं ये भी नहीं, अरे पुरस्कार देना तो हमें दो ना, यहाँ
जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्कूलों को किस बात का पुरस्कार मिल रहा है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नहीं हो आप तो इसको करिए प्लीज डू इट। आपने पॉलिनोमियल बोला, मैं मिसलिनियस ढूंढ के आपको बता रहा हूं। गुरु और सड़क, हमारी तुलना सड़क से है। हम आपको रास्ता दिखाते हैं, सड़क भी आपको यह बताती है आपको यहां से वहां जाना चाहिए। अपनी सड़क स्थिर रहती है, ऐसे गुरु भी स्थिर रहता है। याद रखिएगा, हम भी आपका कैरियर बनाते हैं। कैरियर कोई वहां आकाश पाताल वाले थोड़ा बना रहे, कैरियर हम बना के भेजते हैं। आदत हम बनाते हैं आपकी पढ़ने की, नहीं बेटा ये सही है ये गलत है, इसको ऐसे नहीं। 11th-12th में जाके कोई अनोखा थोड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं आप। रिकॉर्ड बनता है यहां से, समझाना पड़ता है। ये 11th-12th के बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये याद रखिएगा। मैंने पढ़ा रहा, मैं 4 क्लासेस के बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसना दिमाग किसमें खपाना पड़ता है। एनीहाउ, अब आपका देखिए वो फिर कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने इससे पहले, 5 ही थे, तो ये 6 डाल देता हूँ उसको। सॉल्यूशन नंबर 6 मैंने यहाँ पे वो कर दिया था, 1 लिख दिया। a की पावर 8 और b की पावर 8, इधर देखो यहाँ। अभी a की पावर 8 b की, इसका मतलब यहाँ पे ओनली 2 टर्म, इधर सर इधर ओनली 2 टर्म। अब आपको ये डिसाइड करना है कि देखो इसमें डिफरेंस भी है, यानी कि -1 ऐसा विच फॉर्मूला इज, इधर से यहाँ प्लीज, इज सुटेबल। ऐसा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सुटेबल होगा, ये देखिए जो डिफरेंस में आता है। तो डिफरेंस में जो फॉर्मूला आता है इसी का फॉर्मूला दीजिए, a² - b² अगर होता तो देखो a + b × a - a। इसके अंदर भी हिडन है आपका, देखो ना इसके अंदर जो एक्सपोनेंट लॉ, इसके बाद आपकी x की पावर mn इस x की पावर m की पावर n या और x की पावर n की पावर m, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका नाम देखो दिस इज ये फॉर्मूले लिखे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसके अनुरूप बनाइए। इसका a की पावर 4 का स्क्वायर, इधर देखिए, माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर, इधर सही, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। देखो यहाँ पे वेयर a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू देखो a की पावर 4 है और b की वैल्यू क्या, b की पावर 4। देखो a यहाँ देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a की जगह में देखो आप ये लिखेंगे प्लस b की जगह में देखो, फिर a और माइनस b। प्लस वाले का फॉर्मूला नहीं होता, डिफरेंस वाले का फॉर्मूला था, होता है इसका भी। अगर आपको कोई कहे a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो कह रहे बेवड़े क्या तुझे पता नहीं, तो मुझे भी क्या पता नहीं है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है, लेकिन लगा नहीं सकते आप। मैं लगा सकता हूं, आप नहीं लगा सकते, ज्यादा पंगा नहीं लेना। आ बैल मुझे मार नहीं, ये है, इसको एज इट इज लिखो। इसको देखो फिर a² का स्क्वायर और माइनस b² का स्क्वायर, फिर वही सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज, यही a² - b²। लेकिन यहाँ पे a की जगह में a² है और b की जगह में b² है, तो ये प्लस वाले में इट इज नॉट इफेक्टिव। लेकिन अब आप a और प्लस b और a और माइनस b, इसका फिर ये a² + b² का देखो, लेकिन जितनी कोशिश करोगे ना तभी इसका आंसर आ गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। पावर्स हमेशा फ्रॉम लोअर टू हायर लिखनी चाहिए आंसर में। तो सबसे पहले आप प्लस लिखेंगे, देन यू विल राइट माइनस, देन आपका सेकंड हाईएस्ट पावर, देन द लास्ट हाईएस्ट पावर इज। एक वो बच्चा होता है जो आंसर को यहीं पे छोड़ देता है, एक वो बच्चा होता है जो बिल्कुल परफेक्ट। जी कुछ कह रहे, हाथ उठा रहे थे आप ऐसे।
जैसे डिबेट में करते हैं वहाँ, उनका मुझे बोलने का मौका दीजिए। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 7 वो था x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 और माइनस देखो माइनस x माइनस मिसलनियस है। अगर मैं अभी आपको ग्रुप कराता, मैं आपको कॉमन लेके कराता, मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का आपका आईडी लगा के कराता, तो आपको वो चीज़ नहीं आती। अब आपको पूरा, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए पुरानी वाली। लेकिन यहाँ अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 4। हाईएस्ट पावर क्या है? 5। अब बच्चा क्या हाईएस्ट पावर 5 का, तो सर कोई फॉर्मूला वाला तो सवाल तो करवाए नहीं। तो पहला कॉमन, सबसे पहले आपका क्या होगा? कॉमन। यू हैव टू सी कॉमन। कॉमन नहीं है तो फिर बे के ग्रुप रहे, देखो दोनों का ग्रुप में लीस्ट हाईएस्ट पावर आपने x की पावर 4 कॉमन लेना, इन दोनों में देखो। जब x की पावर 5 से ऑलरेडी इट इज आपका आउट, सो द बैलेंस अमाउंट x, और यहाँ से ऑलरेडी आपका प्लस 1। ये द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो -1 कॉमन कर दीजिए, तो देखो x प्लस 1, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस। फिर देखो c फॉर कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब x की पावर 4 माइनस 1। अब यार x प्लस 1, इसको देखो फिर यहाँ इसको क्या a स्क्वायर माइनस डिफरेंस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है? यस। आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक्स प्लस 1 आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और प्लस बी, ए का मतलब जो लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के अंदर आप देखते हैं आइदर दैट इज 6 पावर 7 पावर 8 पावर 4 पावर कुछ भी, लेकिन ये ए माना जाएगा स्मॉल ए, और ये बी माना जाएगा। एक्स प्लस 1 देखिए आप कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका फिर ये आईडी यूज कर दी इधर से एक्स का स्क्वायर। पता नहीं तुम लोगों को क्यों इतनी चूल है कि अगेन फॉर्मूला अप्लाई। स्कूल वालों ने आपको कभी सुधारने की कोशिश इसलिए भी नहीं की होगी, बेचारों ने, बेचारा ही कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने अगर आपको थप्पड़ मारा होता तो अभी थोड़ी देर में मीडिया आ जाएगा। अच्छा बताइए आपके गाल में कौन से वाले गाल में थप्पड़ मारा? लाल हुआ है? कैमरा दिखाओ, कैमरामैन गाल दिखाओ। ये हो गया। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहना जब बच्चे को अगर थप्पड़ नहीं मारेगा सुधरेगा? कभी नहीं सुधर सकता। जितनी भी बिगड़ी औलादें आप देखते नहीं है रोडों में घूमे, ये सब बिगड़ी इसीलिए बिगड़ी है। हमारे जमाने में शेक देता था मास्टर, घर जाके भी नहीं कह सकते थे आप मास्टर ने मारा, फिर घर में भी सुताई हो। इतने मोटे मोटे डंडों से पीटते थे। ये डंडे कुछ नहीं है, ये देख रहे हो ना, ये डंडे कुछ नहीं होते। ऐसे तो 2-4 टूटी जाते थे स्कूल में मास्टर से। हमें जो 9th और 10th में साइंस पढ़ाते थे धर्मीधर काला थे, उनका शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ऐसे कटमा 6 फीट 4 इंच के मारते थे थप्पड़, जब तो यूं पलटी खाता था। सर फटे तो फटे, आज की तारीख में नहीं, क्योंकि मीडिया के पास काम नहीं है। मीडिया ये कभी नहीं कह रहा कि ये एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, इन अनपढ़ जाहिल गवानों को मिनिस्टर क्यों बनाया, ये नहीं कर रहा है आपका। इसलिए आप लोग नहीं सुधरे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको सुधारने का। आपका कोर्स खत्म करें आपको सुधारे। ये देखो इट इज कमिंग ट्वाइस, तो देखो आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर देन x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। आप देखिए सॉल्यूशन नंबर 8 क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 30y और माइनस। अब यहां देखेंगे, आप देखोगे यहां देखिए सर, यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स ये 4 है, और इसमें से हाईएस्ट पावर आपका 2 है, और वो भी कितने है? ऑफ 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। देखिए, और इसमें से 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव। बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं स्कूल में।
और सवाल दे दिया ये, जैसे अभी आप कह रहे हैं। इसको जरा एनसीईआरटी में ढूंढिएगा, ये सवाल है नहीं है तो फिर कैसे कह देना कि वो सवाल आ जाएंगे, या तो पढ़ाओ ना तुम। अब देखिए क्या यहाँ पे, अब मुझे जो लग रहा है इसको आई हैव टू जस्ट लीव इट, मुझे ये छोड़ के, क्या इसमें आईडी एप्लीकेबल होगी? इस आईडी एप्लीकेबल? और ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जरा चेक कर लेता हूं। अब देखो चेक कर, आप ही के सामने चेक कर, इधर देखिए। अब इसमें मुझे जो लग रहा है सवाल में कहीं गड़बड़ तो नहीं, पहले मैं चेक कर लूँ एक बार। मैंने गड़बड़ भी लिखा हो सकता है सवाल। दो तिया 6, ठीक हो। अब देखिए ये 2x का स्क्वायर ना ये माइनस 5y का स्क्वायर, देखो ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आपके पास बन गया। जरा देखो ये वह a इज इक्वल टू आपका 2x बन गया और b इज इक्वल आपका देखो 5 बन गया और माइनस 2 फॉर्मूला। तो द वैल्यू ऑफ a इज 2x और वैल्यू ऑफ देखो 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x अब ये भी गया, अटक गया मैं, अब क्या करूँ? चलो सर ठीक हो गया, मेरे पास बहुत है, देखो चेक कर रहा हूँ, देखो एक किताबी लिखा आपको समझाने के लिए। अब क्या करूँगा, इसको छोड़ देता हूँ बाहर, फिर भी चेक करूँगा। देखो अब ये जब मैंने ये किया तो क्या हो गया, देखिए आप कहना 25y स्क्वायर माइनस 30y, देख लीजिएगा ऐसी सिचुएशन आती है जब, तो देखिए ये माइनस, देखो माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस। वाह, पहले 3 में नहीं लग पाया, अब मैंने इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो क्योंकि ये आपका 5y का स्क्वायर है, ये 3 का फॉर्मूला ये लग रहा। अब आप करेंगे यहाँ पे, अब आपका वेयर a इज इक्वल टू यू कैन राइट 5y और b इज इक्वल टू 3, चेक कर लीजिएगा। ये 4x स्क्वायर सॉरी माइनस ब्रैकेट लगाया तो 5y का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, देखो ना प्लस ये b का स्क्वायर हो गया माइनस 2 फॉर्मूले में होता है। देखिए आपका a द वैल्यू a की ये 5y है देखो और b की देखो 5 2 जा 10 3 जा 30 आ गया। तो देखो अब इसका 4x स्क्वायर माइनस ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a और माइनस b का स्क्वायर। अभी भी देखिए, अब इसको व्हाट यू हैव टू डू, 2x का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 5y माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो अगेन यू हैव टू यूज द आईडी a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और इंटू a माइनस b। जरा देख लीजिएगा सर, वेयर a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू देखो 5y माइनस 3। घड़ी मत देखिएगा, टाइम मत देखिएगा, टाइम मुझे देखना है आपको नहीं, क्योंकि तो मेरा तो पीछे से बैच लगा हुआ। देखो a, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देख लीजिएगा ध्यान से, a का स्क्वायर माइनस, पहले देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से a माइनस b का स्क्वायर। अब ये पूरा b पढ़ोगे, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, a प्लस देखो b का मतलब ये हो गया a माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3, देखो 2x माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। ये 9th के बच्चों की रेंज होनी चाहिए। अब ये सवाल देखिए आप, मिसलनियस, इसीलिए ये सवाल है। देखिए x के सॉल्यूशन नंबर आपका 6 7 8 9। ये सवाल जो है
टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर का है। पता है आपको टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर? मैंने तो इतने जबरदस्त ढंग से पढ़ाया था आप लोगों को, तो घर में प्रैक्टिस करोगे ना, वीडियो देखोगे तभी तो। एक घंटे में हम कितनी एनर्जी खर्च करते होंगे आप खुद देखिए। ये टू मेक, इसका मैंने पूरा वीडियो, वो दीदी आई है बाहर, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो 2 दिन तक लगातार बनाया है, और आपके लिए भी मैंने ये वीडियो स्पेशली, इसमें मुझे 5 या 6 सवालों के लिए स्पेशली टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो बनाया। ये मैं तब करा रहा हूँ जब इधर से लेके उधर से कौन सी आईडी कहाँ पे लगनी, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखो घर जाकर के। नहीं भी देखते तो मैंने कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे आपके करियर को फर्क पड़ेगा, ये क्लियर याद रखिएगा। अब आज तो मैंने ये आपका रिवीजन में अपनी तरफ से आपको पढ़ाया। कल आपके पास कौन सी हेल्पिंग बुक है? ओके, आपके पास ओके, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है। कल आप अपने चुनिंदे क्वेश्चन लाइएगा, मतलब आप लोग एक एक क्वेश्चन ऐसा लाइएगा जो आपको लगे कि आपसे तो हो ही नहीं सकता, आपके मास्टर से भी नहीं हो सकता। लेकिन सवाल बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने प्लस की जगह में माइनस लिए, इधर मेरा 1 घंटा पूरा, क्योंकि मैं सवाल देखूंगा। क्वेश्चन आप लाइए, क्योंकि कई बार बच्चा कहता है कहा आज तो पूछेंगे, आज तो सर की रेड मारेंगे। क्या रेड मारोगे यार तुम, माइनस की जगह में आप प्लस लेके आ रहे हो। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटेंस, क्योंकि देखो अब आपने हाफेरली मेरे दिमाग में डाल दिया ना, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की टेंशन आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की टेंशन उनकी, और मैथ की टेंशन 11th और 12th क्या पढ़ानी। आप देखो, आप जब आपने तो सारा ओम नमः शिवाय करके हमारे ऊपर डाल दिया, अब उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। एनी तो ये जा करके देखते नहीं देखते, लेकिन कल एक एक सवाल सब लेके आएंगे, और खतरनाक, ये पता नहीं लगना चाहिए उसमें कि है, लेकिन सवाल में देखूंगा, एग्जाम्पल हो या कुछ भी हो वो देखिएगा। हैव ए नाइस